सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स चार्ट्स के बारे में और यूज़ करेंगे चार्ट कंट्रोल को। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे चार्ट। ये आपके सामने है ये चार्ट, और इसमें हम 3 कॉलम्स का डेटा आपको शो कराएंगे। कैसे? एक्स एक्सिस में ईयर को शो करेंगे, वाई एक्सिस में टोटल, और ये डेटा के इस एरिया में हम रजिस्ट्रेशन टाइप। तो चार्ट क्या है? चार्ट का मकसद क्या है कि हमें बताओ कि हर साल 2003, 14, 15 में टोटल रजिस्ट्रेशन बाय फ़ोन कितनी हुई, बाय पोस्ट कितनी हुई, ईमेल पे कितनी हुई, इन पर्सन कितनी हुई और ऑनलाइन कितनी हुई। तो ये हमें शो कर रहा है ये सारा डेटा। बाय फ़ोन 2003 में 5 हुई सबसे ज़्यादा, बाय पोस्ट, ईमेल और ऑनलाइन हुई सबसे कम जो है इन पर्सन हुई। 2014 में सबसे कम ईमेल पे हुई 1 और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन, जबकि 2015 में सबसे ज़्यादा बाय पोस्ट और बाय ईमेल हुई और सबसे कम बाय फ़ोन, इन पर्सन और ऑनलाइन हुई। तो इस तरह का डेटा से हम ये इस किस्म का कॉम्प्लेक्स किस्म का चार्ट बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह दूं ये बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और अपने इस फॉर्म में चार्ट कंट्रोल को ऐड करते हैं। ये आपको डेटा पैनल में मिलेगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा स्टोर प्रोसीजर बनाना है ताकि हमारे पास डेटा हो, और फिर हम उसको बाइंड करेंगे इस चार्ट कंट्रोल के साथ। तो सीक्वल सर्वर में चलते हैं और मैं क्रिएट करता हूं प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, और मैं इसे नाम देता हूं यूएसपी चार्ट डेटा। और एज कोई पैरामीटर्स नहीं, डायनामिकली लोड नहीं करेंगे, और सो बिगिन एंड एंड। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट्स का। देखते हैं इसको। इसमें आप इस सामने है रजिस्ट्रेशन टाइप्स, ये टाइप्स है जो कि आईडी इंटीजर्स हैं। थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं। और हमारे पास डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल, ईमेल और नेम हमारे काम के। इस केस में रजिस्ट्रेशन टाइप है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन टाइप 1 क्या चीज़ है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा लिस्ट डेटा को। और 1 ऑनलाइन है, 2 इन पर्सन है, 3 बाय फ़ोन है, 4 बाय ईमेल है और 5 बाय पोस्ट है। तो सबसे पहले हमने इस डेटा को इस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक करना है। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल है स्टूडेंट। एग्जीक्यूट कर दें। सॉरी, आपके सामने है। अब हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन टाइप और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन टाइप, और फाइनली हमें चाहिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रन कर दें और आपके सामने है। अब मैं चाहता हूँ 1 के बजाय ये डिस्क्रिप्शंस आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, 2 के बजाय इन पर्सन आ जाए, बाय फ़ोन 3
और so on। तो किस तरह, बहुत आसान, हमने इसको इसके साथ इस टेबल के साथ ज्वाइन करना है लिस्ट डेटा। किस तरह ज्वाइन करेंगे, st, इसको एलियस कर देता हूं मैं, st और st, और अब इनर ज्वाइन करेंगे किसके साथ, लिस्ट डेटा टेबल के साथ, और इसको एलियस दे देता हूं मैं lid या ld, जो भी आप इसको कहे, ऑन। ये रजिस्ट्रेशन टाइप इक्वल है लिस्ट डेटा आईडी के, तो लिस्ट डॉट लिस्ट डेटा आईडी इक्वल्स टू st रजिस्ट्रेशन टाइप। देखते हैं काम करता है या नहीं। और ये कह रहा है लिस्ट डेटा आईडी नहीं है, इसकी एक वजह है ये कॉलम है लिस्ट है, आप देख रहे हैं लिस्ट के बजाय मैंने गलती से लिस्ट लिख दिया है। सो हो गया। अब आप देख रहे हैं स्टिल शो कर रहा है, लेकिन चूंकि हमने इसको अब इनर ज्वाइन कर दिया है तो इंस्टेड ऑफ इसके मैं शो करूंगा डिस्क्रिप्शन को। तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह कर देते हैं ld डॉट डिस्क्रिप्शन, और रन कर देता हूं अब मैं, और आप देख रहे हैं ऑनलाइन, इन पर्सन, बाय फोन, ईमेल, बाय पोस्ट, ऑनलाइन, ये हो गया आपके सामने है। और अब हमने क्या करना है, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को 2014, सिर्फ ईयर करना चाहता हूं। तो बहुत आसान, पहले कर चुके हैं, डेट पार्ट और ईयर, और अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी ऑनलाइन और ये ईयर है, तो हम इसके सामने एलियस कर देंगे ईयर, इसके सामने एलियस कर देंगे रजिस्ट्रेशन टाइप, और इसके सामने कर देंगे टोटल। क्यों, हम चाहते हैं कि ये हमें टोटल दे। तो टोटल किस तरह देगा, हम इसको काउंट कर देंगे, काउंट। हम क्या चाहते हैं कि 2014 में कितने स्टूडेंट ऑनलाइन थे और कितने स्टूडेंट ऑनलाइन 2015 में थे या 13 में थे, जो भी हमारा डेटा है। रन करते हैं, और अब ये कह रहा है कि आपने ग्रुप करना है, लेकिन आपने ग्रुप बाय क्लॉज को मिस कर दिया है। तो इसको ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय किस में करना है, बाय ईयर। तो ये डेट पार्ट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, रन करते हैं फिर, और आप देख रहे हैं स्टिल शो कर रहा है एरर। क्यों, हमने चूंकि एग्रीगेट को अगर आप ग्रुप बाय ना लिखें तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी कॉलम्स होंगे उसको आपने ग्रुप बाय में लिखना है। तो इसको ये रह गया है, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चूंकि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ग्रुप बाय में ना लिखें या अगर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी होंगे 4, 5, 10 कॉलम्स, उसको आपने ग्रुप बाय में हर हाल में लिखना है। लेकिन मेन हमने किससे ग्रुप करना है, इसको ईयर से। तो अब काम करेगा, और आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, 2013 में बाय फोन 5 थे, 14 में 3 थे, और 15 में 3 थे, 13 में बाय पोस्ट 7, 14 में बाय पोस्ट 4, 2015 में बाय पोस्ट 4, और इसी तरह ये सारे आपके सामने हैं। तो
अब हमने इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। इसको 3 कर देते हैं, ऑलरेडी एक मौजूद है। हो गया। अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर मौजूद है जिसमें हमारे पास करेक्ट डेटा है, चार्ट डेटा 3। तो अब हमने इसको बाइंड करना है अपने इस चार्ट कंट्रोल से। तो किस तरह, एक फंक्शन मेथड बनाते हैं लोड डेटा, और फिर मैं इसको जनरेट कर देता हूं और बाइंड कर देता हूं डेटा को इस चार्ट के साथ। तो चार्ट का नाम है chart1 डॉट डेटा सोर्स, और डेटा कहां से आ रही है, गेट डेटा फंक्शन से, जो रिटर्न करता है डेटा टेबल। हो गया। अब हम डेटा टेबल को यहां पे डिफाइन करते हैं, चार्ट डेटा न्यू डेटा टेबल। हो गया, और इसको रिटर्न करते हैं। एम्प्टी है अभी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं ये सारे यूजिंग को मैं, या नेम स्पेसिस को यहाँ से हटा दूं, और हमें सिर्फ 3 की ज़रूरत है। सिस्टम डॉट डेटा जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें ज़रूरत है सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट की, और यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। हो गया। अब हमने क्या करना है, SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, SQL कनेक्शन कॉन न्यू SQL कनेक्शन, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कनेक्शन स्ट्रिंग, यह हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देगा हमारे app.config फाइल से। हो गया। अब कमांड भी देना है, SQL कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट न्यू SQL कमांड, और स्टोर प्रोसीजर का नाम। आसान तरीका है, यहां से कॉपी कर दे, और कौन SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट। हो गया। अब जब चूंकि हम SQL स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या देना है, कमांड टाइप हमेशा आपने हर हाल में देना है, वरना नहीं करेगा, स्ट्रेंज किस्म का एरर देगा। सब कुछ ठीक होगा लेकिन एरर स्टिल देगा। फिर कनेक्शन को ओपन कर दें, ओपन हो गया। अब हम डेटा को रीड करेंगे डेटाबेस से, तो SQL डेटा रीडर, आप एडाप्टर भी यूज कर सकते हैं, मैं इस ट्यूटोरियल में रीडर को यूज करता हूं, और कमांड एग्जीक्यूट रीडर, और फिर इसको लोड करते हैं अपने डेटा टेबल में, डॉट लोड, और क्या, रीडर, क्योंकि हमारा डेटा रीडर में है। अब हो गया। रन करते हैं, कुछ नहीं शो कर रहा क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया x एंड y एक्सीज को। तो कर देते हैं chart1 डॉट सीरीज, एक ही सीरीज है, डिफॉल्ट सीरीज 1 है, डॉट x वैल्यू मेंबर, और इस केस में मैं x को ईयर दे देता हूं, और chart1 सीरीज और सीरीज 1 डॉट y वैल्यू मेंबर्स, और इस केस में है टोटल। रन कर देता हूं मैं, और ये आपको शो कर रहा है ईयर, और ये टोटल शो कर रहा है। और मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं, रजिस्ट्रेशन टाइप, रन कर दें, और अब आप देख रहे हैं इन पोस्ट, इन पर्सन और ऑनलाइन। तो ये हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इन 3 कॉलम्स को शो कर सकें। हम चाहते हैं ये y एक्सिस हो, सॉरी ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, और इसमें
ये चार्ट के इस एरिया में डेटा को शो करें। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान है। इंस्टेड ऑफ चार्ट डॉट डेटा सोर्स और फिर इस तरह करने से आसान तरीका क्या है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इंस्टेड chart1 डॉट डेटा बाइंड क्रॉस टेबल को हम यूज करेंगे और पैरा क्या है, क्या मांग रहा है, डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स हमारे पास क्या है, गेट डेटा फंक्शन। लेकिन ये एरर देगा और इसके लिए हमने क्या करना है, डॉट डिफॉल्ट व्यू, तब ये काम करेगा। अगर आपने सिर्फ इसको दे दिया तो ये काम नहीं करेगा, आपने डॉट डिफॉल्ट व्यू करना है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या मांग रहा है, पैरामीटर सीरीज ग्रुप बाय फील्ड। तो वो फील्ड बताओ जिससे हमने डेटा को ग्रुप करना है। तो इस केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप, उसके बाद एक्स फील्ड मांग रहा है, एक्स एक्सिस वाला, जिसको हम चाहते हैं कि ईयर हो। और वाई क्या है, टोटल। और इसके बाद एक और पैरामीटर है जो है स्ट्रिंग अदर फील्ड्स। तो अगर आपके पास नहीं है कोई और फील्ड तो बस इसको एम्प्टी रख लें। तो इंस्टेड ऑफ इस केस में अगर आप ये पास एक्स वैल्यू और वाई के अलावा भी कोई डेटा है जो कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बेहतर तरीका है, तो हमने क्या यूज़ करना है, डेटा बाइंड क्रॉस टेबल। उसी तरह डेटा को मैंने डेटा सोर्स दिया और फिर अपने 3 कॉलम्स को डिफाइन किया। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं करेक्टली ये आपसे कह रहा है बाय फोन इतने हुए 5 है, बाय पोस्ट 2003 में इतने हुए। इसको मैच कराते हैं अपने डेटा के साथ। 2013 का डेटा सिर्फ चेक करते हैं, बाय फोन कितने हुए, 5 2013 में येलो बाय 5। बाय पोस्ट कितने हुए, रेड है 7, तो 7 2013 में। ईमेल के थ्रू भी 7 हुए, इन पर्सन 4 हुए, सॉरी आपके सामने है 4 इन पर्सन, और ऑनलाइन हुए 6, सॉरी ये 7 है 2013। तो आप देख रहे हैं करेक्ट डेटा शो हो रहा है और इसके अलावा लेजेंड्स भी शो हो रहे हैं, इसको लेजेंड्स कहते हैं। और आपने देखा हमने ईयर को एक्स एक्सिस किया, टोटल को वाई एक्सिस किया और रजिस्ट्रेशन टाइप को इस चार्ट के पॉइंट्स एरिया में आपके सामने है। अब हमने इस चार्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरीज 1, इसकी जब हम डेटा बाइंड क्रॉस टेबल यूज करेंगे तो हमें सीरीज की ज़रूरत नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट सीरीज है उसको डिलीट कर देंगे, रिमूव कर दें। ओके, रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं सीरीज 1 यहाँ से चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन लेजेंड्स को एक टाइटल दूँ, तो किस तरह देंगे, लेजेंड्स प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टाइटल आपके सामने है, और मैं इसको यूजर की आसानी के लिए कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन टाइप्स। और मैं इसकी को बोल्ड के बजाय, रजिस्ट्रेशन है टाइप्स, बोल्ड के बजाय मैं इसको बोल्ड नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। आपके सामने है, रन करते हैं और रजिस्ट्रेशन टाइप, तो अब यूज़र को आसानी है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। बाय पोस्ट येलो है आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि वो एक्चुअल नंबर भी
यहाँ पे शो हो। तो किस तरह, चूँकि हम सीरीज़ यूज़ नहीं कर रहे, कोड यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेबल इक्वल्स टू टोटल। इसका मतलब क्या है कि लेबल को टोटल के साथ बाइंड कर दो। अब आपके सामने है, तो मैंने क्या किया, लेबल इक्वल्स टू कौन सी फील्ड, टोटल। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे ईयर नजर आए और यहाँ पे टोटल नजर आए। तो किस तरह करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। इसका ताल्लुक टाइटल से है, टाइटल्स ऐड कर देते हैं टाइटल, और मैं इसकी टेक्स्ट को कर देता हूं ईयर। तो जब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको चाहते हैं यहाँ पे नजर आए, तो किस तरह चेंज करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है डॉकिंग, और डॉकिंग क्या होना चाहिए, बॉटम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने ईयर। अब मूव होते हैं और ऐड करते हैं यहाँ भी एक और टाइटल मैं ऐड करता हूं, और अब इस टाइटल को हम कहेंगे टोटल। और ये कहाँ डॉक होगा, डॉकिंग लेफ्ट, आपके सामने है, लेफ्ट में हो गया। रन करते हैं और आपके सामने, और फाइनली मैं एक टाइटल यहाँ पे भी ऐड करता हूँ। एक और टाइटल ऐड कर देते हैं, और रजिस्ट्रेशन, सॉरी, डेटा बाय रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप्स आपके सामने है। और अब मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ, 16 बोल्ड चाहिए मुझे, और रेड कलर का इसका ये होना चाहिए। रन कर दें और आप देख रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने एक कॉम्प्लेक्स किस्म का चार्ट क्रिएट किया। इसके अलावा मैंने ये टाइटल और ये टाइटल इधर ऐड किया। इसके अलावा हमने लेजेंड्स को ऐड किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।